देते होंगे, इनको देते होंगे कुछ ना कुछ। हाँ, कमीशन तो देते होंगे कमीशन। हाँ, ये लेते होंगे, ज़रूर लेते होंगे एकदम। आप कैसे बोल सकते हैं कमीशन लेते हैं? हम कैसे बोल सकते हैं, एकदम उनके पीठ पे इनका हाथ है, उनके दामाद के पीठ पे इनका हाथ है, उनके पीठ पे इनका हाथ है। उनके दामाद कहाँ ड्यूटी में? यहीं आई डिपार्टमेंट क्या नाम है में उनका? एम अकबर। रोल करते रहे कि नहीं सर, हम लोग उनसे कई बार मिल चुके हैं और वो बोल रहे हैं कि नहीं आप लोग सीएस से मिलिए, वही सब कुछ किए हैं। और आप भी कह रहे हैं कि डॉक्टर इसराइल से मिलिए, तो हम लोग इधर उधर दौड़ते भागते खुद इतने गर्मी में खुद परेशान हो रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि नहीं हम कुछ नहीं जानते, तुम लोगों को जो करना है जाओ। अब क्या चाहते हो कि तुमको गर्दन में हाथ लगा करके भगाएं? सर ऐसा बिहेवियर होगा तो फिर ड्यूटी कैसे कर पाएंगे आप? तो यही तो जो पूछना भी है। वो कुछ भी कह सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं फिर है। भी आप समस्या को लेके गए थे तो हाँ, हम लोग समस्या को कितना लेके केस गए पहुंचा थे। है डॉक्टर लोगों को? आहत तो हम लोग जरूर हुए कि सर को सुनना चाहिए था, सारी बातों को सुन के अब उस पर एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन फिर पहले सर बोल रहे हैं कि आप लोग भागिए यहाँ से, हम कुछ नहीं बात करेंगे, हम कुछ नहीं जानते हैं, मेरा यही काम नहीं है आप लोग का रोस्टर देखना। ऐसा रिस्पॉन्स नहीं दिया और उन लोग भगा दिया। जाइए भागी, हाँ जाइए चाहिए भागी चैम्बर से। डॉक्टर लोग को चेंबर से भगा दिए? हाँ सीएस सर। क्या बोले? नहीं, आप लोग का कोई हम समस्या नहीं सुनेंगे, जाइए आप लिए डॉक्टर जाए से। ज़्यादा कीजिएगा तो गर्दन में हाथ आके बाहर निकाले क्या? गुड बिहेवियर के साथ हम लोग को डांटते फटकारते हुए भगा दिए, बोले कि हम कुछ नहीं जानते हैं, जा करके तुम लोग सुपरिटेंडेंट से डॉक्टर इसराइल से जा करके मिलो, हम कुछ नहीं जानते हैं। बार बार एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। सिवान सदर अस्पताल का हुआ बुरा हाल। एसएनसीयू वार्ड में ड्यूटी को लेकर डॉक्टर हैं परेशान। प्रभारी अधीक्षक डॉक्टर इजराइल की चलती है मनमानी। बता दें कि कई बार शिकायत करने पर भी डॉक्टर इजराइल नहीं सुनते हैं, जिसको लेकर ड्यूटी रजिस्टर में बदलाव को लेकर जब सिविल सर्जन से मिलने पहुंचे डॉक्टर, तो सिविल सर्जन ने भी किया अभद्र भाषा का प्रयोग। डॉक्टर हैं नाराज। कई तरह की बातें आ रही है सामने। आखिर क्यों सिविल सर्जन ने की ऐसी बात? डॉक्टर क्या जा सकते हैं छुट्टी पर? देखें पूरी खबर। मैं डॉक्टर संजीव रंजन एसएनसीयू में मेडिकल अफसर के पोस्ट पे हूँ और हम लोग को लगातार परेशान किया जा रहा है। पहले सारे पीडियाट्रिक्स और एमओ सब लोग मिल के काम करते थे पीडिया डिपार्टमेंट में। एसएनसीयू और पीडिया ओपीडी सब कुछ अच्छा से चल रहा था। अभी इधर लगातार अधीक्षक सर और सीएस सर, एसएनसीयू में 3 मेडिकल अफसर का पोस्ट है। तीनों को ही 7 दिन लगातार कंटिन्यू ड्यूटी दिया गया, मॉर्निंग इवनिंग नाइट। ऐसा क्यों? अब ऐसा क्यों? ऑलरेडी पीडियाट्रिक्स लोग हैं यहाँ पे, वो लोग का मदद नहीं लिया जा रहा है। ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि ये भी पीडियाट्रिक्स हैं, सुपरिटेंडेंट सीएस सर भी पीडियाट्रिक्स हैं, सुपरिटेंडेंट सर भी पीडियाट्रिक्स हैं। और ये लोग का हो सकता है आपस में सुपरिटेंडेंट सर का यहाँ पे क्लिनिक अच्छा खासा चलता है, ज़्यादातर हो सकता है मोहम्मद इजराइल सर जी। उसके द्वारा सुनते हैं कि ड्यूटी रोस्टर भी हमेशा एक है, लगातार परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा? इजराइल सर के द्वारा। क्या तो मोनोपोली है या उनका जिद है? जिद किसका? मोहम्मद इजराइल सर का, उनका भी और ये भी अब मिली जुली हैं। और ये सीएस जी उनका क्लिनिक अच्छा खासा देते होंगे, इनको देते होंगे कुछ ना कुछ। हाँ, कमीशन तो देते होंगे सीएस का कमीशन? हाँ, ये लेते होंगे, ज़रूर लेते होंगे एकदम। आप कैसे बोल सकते हैं कमीशन लेते हैं? हम कैसे बोल सकते हैं, एकदम उनके पीठ पे इनका हाथ है, उनके दामाद के पीठ पे इनका हाथ है, उनके पीठ पे इनका हाथ है। उनके दामाद कहाँ ड्यूटी में? यहीं आई डिपार्टमेंट क्या नाम में उनका? एम अकबर भी जी। क्या समस्या हुई? क्या अभी समस्या है, हम लोग मिले कि जैसे पहले चल रहा था पीडियाट्रिक्स, सारे डॉक्टर्स को मर्ज कर दिया जाए एसएनसीयू में। हम लोग ओपीडी भी देखेंगे, पीडिया ओपीडी भी देखेंगे, पीआईसीयू भी देख लेंगे, लेकिन ये तैयार नहीं है। एसएनसीयू में जिनका पोस्टिंग है बस उन्हीं के भरोसे एसएनसीयू चल रहा है, 3 मेडिकल अफसर के भरोसे। तो सीएस से मिले हैं तो क्या अवसर मिला है?
कुछ नहीं वो करें कि इजराइल देखें वही करें, ये भगा दिया। इनके बस का कुछ नहीं है, इनके बस का कुछ नहीं इजराइल के बस का। जी। तो आप लोग क्या रिजाइन या छुट्टी उट्टी के? अब हम लोग मेडिकल लीव पे जाएंगे। ऐसे संभव नहीं है कि लगातार 7 दिन हम लोग कंटिन्यू ड्यूटी करें। अब ये लोग चलाएंगे, ये लोग जैसे चलाएं, CS सर और इजराइल सर जैसे चलाएं। इनके बातों से आप संतुष्ट या खुश नहीं हैं? ना, बहुत असंतुष्ट हैं, बहुत। एसएनसी में तो एसी पूरा खराब है, कैसे बच्चा रहता होगा? बुरा हाल है, ये लोग का ध्यान इधर है ही नहीं। अब पता नहीं लोग कहाँ ध्यान दिए हुए हैं। अच्छा, बच्चा को कुछ होता है तो जिम्मेदारी किसकी? जिम्मेदारी यही लोग की है, नोडल अफसर की है, CS होगी तो आपकी जिम्मेदारी होगी। तो इसलिए तो हम लोग छुट्टी पे जा रहे हैं। अब ये लोग समझें, हम लोग से संभव नहीं है लगातार 7 दिन 3 शिफ्ट काम करें। डॉक्टर संजीव रंजन। ऐसा रिस्पॉन्स नहीं दिया और उन लोग भगा दिया। जाइए भागे चैम्बर से। डॉक्टर लोग को चैम्बर से भगा दिए? हाँ, CS सर। क्या बोले? नहीं, आप लोग का कोई हम समस्या नहीं सुनेंगे, जाइए आप लिए डॉक्टर इजराइल से। ज़्यादा कीजिएगा तो गर्दन में हाथ डाल के बाहर निकाले। क्या बात जो हम लोग था उन्होंने सामने रखा है, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा रिस्पॉन्स नहीं दिया और उन लोग भगा दिया। जाइए भागे चैम्बर से। डॉक्टर लोग को चैम्बर से भगा दिए? हाँ, CS सर। क्या बोले? नहीं, आप लोग का कोई हम समस्या नहीं सुनेंगे, जाइए आप लिए डॉक्टर इजराइल से। ज़्यादा कीजिएगा तो गर्दन में हाथ डाल के बाहर निकाले। क्या हाँ, क्या कुछ समस्या थी आप लोगों? ड्यूटी लगातार हम लोग की कंटिन्यूअस ड्यूटी 7 दिन ड्यूटी है। 7 सप्ताह में 7 दिन। मैं डॉक्टर अमित SNCU में ड्यूटी करता हूँ। सप्ताह में 7 दिन होती है और 11 ड्यूटी लगी हुई है हम लोग की सप्ताह में। बताइए किस तरह से एक नाइट के रोस्टर डॉक्टर इजराइल सर देखते हैं। इजराइल सर से कुछ बातचीत हुई है, उन्होंने वो कहते हैं CS सर देखेंगे, CS सर वो कहते हैं डॉक्टर इजराइल देखेंगे। डॉक्टर आरोप लगा रहे हैं कि लेन-देन का मामला हो सकता है हो, ताकि हम लोग यहाँ पे जो बच्चे हैं पहले पीडियाट्रिक थे तो हम लोग कुछ अच्छा बच्चे भर्ती करते थे, लेकिन अभी सिर्फ नाम मात्र के बच्चे हम लोग भर्ती कर रहे हैं जो कम बीमार पड़ रहे हैं, जैसे फोटोथेरेपी में डालना है, चाहे फीवर है, चाहे बस इसी तरह। बाकी और सब शिकायत नहीं की? आए थे। जाएंगे फिर DM के पास? हाँ, हम लोग जोर पर चल जाएंगे हम लोग DM के पास। हम लोग नहीं सुनेंगे तो ये क्या लगता है छुट्टी या रिजाइन मारने के फिर हम लोग लीव में जाने के चक्कर में हम लोग बच्चे का इलाज कैसे होगा? सब डॉक्टर CS सर और इजराइल सर बैठ के करेंगे ये लोग। उनके पास बहुत सारे डॉक्टर हैं जो कि बैठाया कर सकते हैं। डॉक्टर की समस्या में बच्चे और मरीज मरेंगे। इनके पास बहुत सारे डॉक्टर हैं, दोनों पीडियाट्रिक हैं, दोनों लोग ड्यूटी करेंगे। ड्यूटी नहीं करेंगे तो बच्चे कहाँ जाएंगे? बच्चे अब कहाँ जाएंगे? क्लिनिक में जाए कहीं और भरोसे? डॉक्टर के भगवान के भरोसे? भगवान के भरोसे चल रहा है वहाँ पे। ACBD काम कर रहा है, तब भी हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं बैठ के। तो जिम्मेदारी कौन कुछ होगा तो उसकी जिम्मेदारी तो आपकी बनेगी। हम वो आप CS से पूछिए। अपना पूरा परिचय बताइए। डॉक्टर अमित कुमार SNCU सिवान। क्या कुछ बात है? मैं डॉक्टर पंकज कुमार सिंह, स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर, पोस्टेड इन सदर हॉस्पिटल सिवान। इधर विगत 1 महीने से रोस्टर का प्रॉब्लम चल रहा है। हम लोग लगातार सिविल सर्जन सर से और प्रभारी अधीक्षक सर से इसके बारे में लगातार मिल रहे हैं। कभी सिविल सर्जन सर, कभी अधीक्षक सर, कभी सिविल सर्जन सर, कभी सिविल सर्जन अधीक्षक को थोपते हैं, अधीक्षक सर सिविल सर्जन पे थोपते हैं। और हम लोग 1 महीने से कभी सिविल सर्जन ऑफिस, कभी सुपरिटेंडेंट ऑफिस चक्कर लगा रहे हैं और अभी तक कोई समाधान नहीं मिल पा रहा है। DM सर भी आए हुए थे, वो भी बोले कि रोस्टर भाई देख लीजिए, सहमति से, डॉक्टर की सहमति से बना करके और एक रोस्टर बना दिया जाए। लेकिन हम लोग के बिना सहमति लिए हुए एक रोस्टर बनाया गया है, लेकिन हम लोग की सहमति नहीं ली गई है और वो ज़बरदस्ती ग्रुप में पोस्ट कर दिया गया है कि थोपा जा रहा है जो रोस्टर की ना आपको करना ही है, और जिसमें हम लोग की SNCU से ड्यूटी हटा करके और ओनली पीडियाट्रिक OPD और इमरजेंसी में लगाई गई है। और SNCU में ओनली 3 मेडिकल ऑफिसर, जनरल मेडिकल ऑफिसर MO के भरोसे छोड़ दिया गया है, जिसमें क्रिटिकल नवजात बच्चे होते हैं। तो हम लोग ऐसी अभी भी गए थे मिलने सर से कि सर इसको देख लिया जाए, केवल MO के भरोसे SNCU नहीं चल सकता है, या हम लोग स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर हैं, केवल हम लोग से OPD कराया जाएगा तो अच्छा नहीं है। तो सर बोले कि नहीं, आप जाइए सुपरिटेंडेंट सर से मिल लीजिए। अब जाते हैं हम लोग सुपरिटेंडेंट सर से मिलते हैं, क्या कुछ होता है उसके बाद आपको बता। सर तो जो रोस्टर की बात करते हैं तो छपरा का रोस्टर अलग है, गोपाल का रोस्टर तो सेम है पूरे बिहार का, तो फिर यहाँ पर अलग क्यों? यही तो दिक्कत हो रही है कि 1 महीने से यहाँ पे
पता नहीं क्यों क्या समस्या है, या फिर कि जहाँ छपरा की रोस्टर या फिर गोपालगंज की रोस्टर या फिर बिहार में कहीं भी जो भी पीडियाट्रिक हैं, स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर हैं या जनरल मेडिकल ऑफिसर हैं, सब लोग मिल के और एक एज ए पीडियाट्रिक यूनिट में काम करते हैं। आपका शोषण या आपको तनाव 1 महीने से तो तनाव ही हो रहा है, ना वेतन दिया जा रहा है, वेतन पे रोक लगी हुई है, हम लोग परेशान हो रहे हैं, तो इसमें तनाव ही है 1 महीने से हम लोग। क्या बात हुई सिविल सर्जन से? अभी सर से गए मिलने, लेकिन कुछ रिस्पांस नहीं दिए। वो बोले कि हम कुछ बात नहीं करेंगे, आप जाइए सुपरिटेंडेंट सर से बात करिए। भगा दिए, हटा दिए। हाँ, उसी तरह का सर बोलेंगे आप लोग भागिए यहाँ से, हम कुछ नहीं बात करेंगे, हम कुछ नहीं जानते हैं, मेरा यही काम नहीं है। आप लोग बिहेवियर अच्छा लगता है? एकदम अच्छा नहीं लगता है सर, हम उनके जूनियर हैं और बहुत जूनियर हैं, हमारे बहुत सीनियर है और आदरणीय भी हैं। अगर इस तरह से कर रहे हैं तो सही में हमको अच्छा नहीं लगा, हम लोग बाहर निकल आए। कुछ पॉजिटिव रिस्पांस नहीं रहा। जो पहले का था कि हम ड्यूटी रोस्टर के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, जो भी जानेंगे डॉक्टर इजराइल सर जानेंगे, यही हुआ। तो इजराइल साहब की बात नहीं हुई? हाँ, वो बोले कि आप लोग को ज़रूरत है तो आप लोग जाके बुलाइए उनको। तो इजराइल साहब का सुनते हैं कि हमेशा मोनोपोली चलता है। हाँ, चल ही रहा है, 4 महीना से हम यहाँ पे देख रहे हैं, बहुत स्थिति खराब है। कुछ ड्यूटी का रोस्टर का कुछ क्लियर नहीं रहता है, हर हफ्ते चेंज होता है रोस्टर। इजराइल ड्यूटी करते हैं कि नहीं? सर आते हैं अपना, फिर घूम के चले जाते हैं, कुछ ऐसा ड्यूटी का प्राइवेट क्लिनिक मरे में चल रहा है? चल ही रहा है, सब लोग जानते हैं, इसको बताने का जरूरत है। तो क्या कुछ बात हुई और क्या कुछ पॉजिटिव रिस्पांस नहीं रहा, एक दूसरे पे थोपा जाता आप है। लोग का अगला कदम होगा? देखते हैं क्या करना है, सामूहिक सब लोग अगर करेंगे हम लोग से जो बेस्ट होगा। कहाँ ड्यूटी में? तो डॉक्टर ड्यूटी करके अपना जान तो नहीं ना देगा। आप लोग कहाँ ड्यूटी में? मेरा अभी PICU और OPD ड्यूटी लगा हुआ है। डॉक्टर हरिराम प्रजापति, मेडिकल ऑफिसर। क्या क्या बात हुआ है सर? इनसे कुछ शिकायत है इन लोग का? डॉक्टर लोग का कुछ शिकायत है सर, ऐसा क्या हुआ है कुछ? मैं डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद, सिविल सर्जन, ये SNCU में पोस्टिंग, सदर अस्पताल सिवान में पोस्टिंग है। ड्यूटी हम लोगों की बहुत ज़्यादा है। एक्चुअल में 3 ही आदमी में शिफ्ट, पीडियाट्रिशियन तो हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन 3 ही लोगों में, 3 मेडिकल अफसर में इसको बांटा गया है, जिसमें प्रतिदिन हम लोगों की ड्यूटी पड़ती है। पोस्ट नाइट ऑफ मिलना चाहिए, तो हम लोगों को आराम मिलने का ऑफ नहीं मिलता है। वीकली हम लोगों की छुट्टी होनी चाहिए एक दिन कम से कम, वो भी नहीं मिलता है। तो यही सारा प्रॉब्लम को लेकर हम लोग सिविल सर्जन साहब से मिलने गए थे। तो सिविल सर्जन साहब उन्हें के द्वारा कहा गया कि इजराइल सर यहाँ के DS हैं, उनसे जाके आप लोग मिलिए और उनसे आप लोग रोस्टर में जो भी चेंजेस कराने हैं वो आप लोग कराइए। आप मिलने गए तो सुने कि अच्छे बिहेवियर से बात नहीं की गई, भगा दिया गया, ऐसा बात की है क्या? तो वो तो सीनियर है, पिता तुल्य हैं, जो भी वो कुछ भी कह सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। आप समस्या को लेके गए थे तो हाँ, हम लोग समस्या को लेके गए थे। डॉक्टर लोगों आहत तो हम लोग जरूर हुए कि सर को सुनना चाहिए था, सारी बातों को सुन के अब उस पर एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन फिर भी सर द्वारा कहा गया है। बातों से लगा कि भरोसा नहीं है आपको उन पे कि आपका काम हो पाएगा, ये जो आपकी समस्या। सर के द्वारा यही कहा गया है कि इजराइल सर से मिल के फिर उसके बाद से हम रोस्टर में जो भी चेंजेस कराने हैं उसको आप वो जिस तरह से कहेंगे उस तरह से हम कर रहे हैं। क्या क्या समस्या है आप लोगों की? वही अब जो अभी बताया कि रोस्टर में चेंज कराने के लिए कि हम लोग, हाँ AC भी थोड़ा सा, वो तो इमरजेंसी में तो बच्चे लोग जहाँ रहते हैं ICU में, वहाँ का भी AC खराब है, पंखा नहीं अभी फिलहाल खराब है। तो उसकी जिम्मेदारी फिर किसकी बनती है? बच्चे को अभी कुछ तो होता आदमी है, तो ये ड्यूटी में डॉक्टर होंगे, उसी की ना जिम्मेदारी है? डॉक्टर की थोड़ी जिम्मेदारी है, वो तो मैनेजर साहब की जिम्मेदारी है कि मैनेजर साहब आके देखें, मैनेजर साहब आके करें। डॉक्टर की जिम्मेदारी उसमें थोड़ी है। ये सारी प्रॉब्लम तो बता दिया गया, वही प्रॉब्लम लेकर के हम लोग गए थे CA साहब से मिलने के लिए, बस CA साहब एकदम रूड बिहेवियर के साथ हम लोग को डांटते फटकारते हुए भगा दिए। बोले कि हम कुछ नहीं जानते हैं, जा करके तुम लोग सुपरिटेंडेंट से, डॉक्टर इजराइल से जा करके मिलो, हम कुछ नहीं जानते हैं। बार बार हम लोग अनुरोध करते रहे कि नहीं सर, हम लोग उनसे कई बार मिल चुके हैं और वो बोल रहे हैं कि नहीं आप लोग CS से मिलिए, वही सब कुछ किए हैं। और आप भी कह रहे हैं कि डॉक्टर इजराइल से मिलिए, तो हम लोग इधर उधर दौड़ते भागते खुद इतने गर्मी में खुद परेशान हो रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि नहीं हम कुछ नहीं जानते, तुम लोगों को जो करना है जाओ, अब क्या चाहते हो कि तुमको गर्दन में हाथ लगा करके भगाएं। सर ऐसा बिहेवियर होगा तो फिर ड्यूटी कैसे कर पाएंगे आप? तो यही तो पूछना है कि सर ऐसा क्यों बिहेवियर किया जा रहा है, और लोगों को, आदमी के रहते हुए, डॉक्टर को पर्याप्त रहते हुए क्यों परेशान किया जा रहा है। आपके कुछ डॉक्टर आरोप लगा रहे हैं कि सिविल सर्जन और जो DS मिले हुए हैं आपस में? ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि दोनों आदमी एक दूसरे पर बात को टाल रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि दोनों आदमी। काफ़ी देखा गया कि इमरजेंसी में जहाँ बच्चे ICU में रहते हैं वहाँ का AC नहीं चल रहा है, पंखा नहीं चल रहा है, और मजबूरी है कि माँ को बच्चा दे दिया गया। हाँ, ये बात सही है।
ये बात सही है कि वहाँ जिम्मेदारी सर किसकी बनती है? ये तो समस्या है। जिम्मेवारी जो हॉस्पिटल चलाते हैं, हॉस्पिटल प्रबंधक जो लोग हैं, मैनेजर हुए या फिर सुपरिटेंडेंट हुए या डॉक्टर समस्या में मरीज पीछे जा रहे हैं, मरीज को समस्या उत्पन्न हो रही है, तो इसकी जिम्मेदारी फिर कैसे? इसकी जिम्मेवारी तो जो इसके हेड पे बैठे हुए हैं, जो लोग जैसे सीएस हुए, सुपरिटेंडेंट हुए, कि कैसे स्मूथली डॉक्टर का लाभ मिल सके मरीजों को, उनके बारे में उन लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए। लेकिन वो लोग ये सब न सोच करके केवल हम लोगों को परेशान करने के लिए, और ऐसा ड्यूटी रोस्टर बनाया गया है जो पूरे बिहार और इंडिया में कहीं नहीं है। पूरे बिहार के सदर अस्पताल में चाइल्ड स्पेशलिस्ट को एसएनसीयू में भी ड्यूटी लगाई जाती है। इसका एविडेंस हम लोग ला करके उनको दिखा रहे थे, बट ये कागज़ देखने के लिए भी वो रेडी नहीं हुए। यहाँ तक कि बिहार सरकार के नियम में भी लिखा गया है कि पीडियाट्रिशियन को एसएनसीयू में भी ड्यूटी लगनी चाहिए, वो भी हम लोग लाए हैं दिखाने के लिए, लेकिन वो भी नहीं दिखा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री और डीएम से मिलेंगे आप? अब इसका अगर ये लोग यहाँ नहीं मानेंगे तो हम लोग इसके आगे उच्च अधिकारी से तो मिलेंगे।